आपकी क्या हैसियत है जो आप बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे? आपकी ऐसी क्या हैसियत है? गजब बेइज्जती है। हम नहीं गाएंगे। क्यों? हैसियत हमारी क्या नहीं हैसियत? गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम नहीं आप मुझे बोलेंगे। जेल भेजना है, भेज दीजिए। लेकिन जैसे ही कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा भाई तो आपकी देश के प्रति ठीक है, गद्दारी प्रकट ठीक है, होती है। भाई, फिलिस्तीन ओए। तुम्हारे चच्चा लगते हैं, ओए, 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 ओए। फिलिस्तीन तुम्हारे वालिद लगते हैं, दलाल। जो फिलिस्तीन की जय बोलते हैं। ये पाकिस्तानी दलाल मुझे सिखाएगा? अरे पाकिस्तानी, अरे बांग्लादेशी, अरे रोहिंग्या, जूते मार मार के भगाएंगे। कथा कौन बैठा है जो भारत का खाएगा और भारत का गाएगा नहीं? जो ऐश्वर्या, ये बकवास नहीं सुनूंगा मैं। आपकी बकवास मैं नहीं सुनूंगा। चुप रहिए आप। न्यूज़ एंकर ऐश्वर्य कपूर ने अंसार रजा को ऐसा धोया कि उन्होंने कहा कि आप वंदे मातरम नहीं गा सकते। तो आप क्या कर रहे हो? क्या देश से मोहब्बत है आपकी? हैं? इतना मज़ा आया बहस में कि आप देखोगे एंड तक तो ये कहोगे हाँ मज़ा आया वास्तव में। अच्छी धुलाई की। जी क्या है आपको प्रॉब्लम? क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाट्स योर कोर प्रॉब्लम? आपको क्या करना है? आप चाहते क्या? अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं और आपको इससे दिक्कत है वंदे मातरम से? किस लिए दिक्कत है? आज जरा स्पेसिफाई करके बताइए मेरे को अंसार रजा साहब। 3 विंडो ओनली। फैज मोहम्मद खान, मी एंड अंसार रजा, थैंक यू वेरी मच। नो ग्राफिक्स, फुल 3 विंडो। अंसार रजा साहब बताइए, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कृपया बताएं मुझे आप प्रॉब्लम क्या है अंसार रजा साहब? देखिए कपूर साहब जी, हिंदुस्तान में बहुत सी सियासी पार्टियां हैं और एक जमाने से तकरीबन 70-75 साल हमारे मुल्क को आजाद हुए हो गया है। कीप मी। इतना दबाव किसी ने नहीं बनाया। आखिर बीजेपी क्यों इतना प्रेशर बना रही है? क्यों कि नहीं वंदे बनाया? आप मातरम मुझे ये आपको बताओ। बोलना ही पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं बीजेपी बनाया? कौन होती है? एक मिनट अगर पुरानी पार्टियां इतनी ठीक होती तो पिछले 15 बीजेपी साल कौन से होती इसी है? देश की जनता बीजेपी कौन होती है? हमारी देशभक्ति साबित कर। कोई नहीं होती। एक मिनट, पर आप कौन होते हैं वंदे मातरम ना गाने वाले? साबित करवाने वाली उसकी। ठीक है, सुनिए। अब दूसरे हम कौन होते वो हम बताते हैं। हम अपने भारत से मोहब्बत करते हैं तो गाइए वंदे मातरम। हमारे नबी का कौल है भारत ईमान का। जिस तो गाइए मुल्क में वंदे आप मातरम। रहिए, जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क से मोहब्बत तो कीजिए। गाइए वंदे ये मातरम। ईमान का हिस्सा है। लेकिन वंदे मातरम का मतलब होता है कि हम अपनी जमीन की पूजा करते हैं और हम अपनी जमीन पर सजदा करते हैं, जमीन को सजदा नहीं करते। हम किसी जमीन की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क को मानेंगे, हम अपने मुल्क से एहतराम करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। अंसार साहब, इबादत नहीं मंदिर करेंगे। को तोड़ के इबादत मस्जिद सिर्फ बनाओगे करेंगे। और उस मस्जिद में एक मिनट। और उस मस्जिद में आप बोलेंगे कि सजदा ठीक है। आप बोलेंगे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, वहां जहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती किसी और धर्म की जगह, वहां जाके आप मस्जिद नमाज पढ़ना ठीक मानते हैं और वंदे मातरम पढ़ना ठीक नहीं है। ये धर्म का ये आप ऐसा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो यार। आप तो ट्रंप से ज्यादा चिल्ला रहे हो। तो मैं क्या करूं? ट्रंप से ज्यादा चिल्ला रहे हो आप। तो क्या करूं? अरे दूसरे की ट्रंप आपका फेवरेट है? ट्रंप की तरह आप ट्रंप आपका फेवरेट है? ट्रंप आपका फेवरेट है? ट्रंप आपका फेवरेट है? ट्रंप आपका फेवरेट है? लेकिन अभी बात ट्रंप की नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी ये डिबेट जो आप डिविएट कर रहे हैं मत कीजिए। ये बताइए वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? कौन बेटा अपनी मां से प्यार नहीं करता? कौन बेटा अपनी मां की इज्जत नहीं करता? किसी भी धर्म का हो, हिंदुस्तान के संविधान ने किसी भी धर्म का हो। 3 विंडो। आप ही बोलोगे तो मुझे क्यों बुलाया है फिर? अरे दूसरे के भी तो सुनिए ना। सवाल कर लिया आपने। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। अब दूसरे की सुनिए, जवाब लीजिए ना। तो कायदे की बात करेंगे तो सुनूंगा। आप बोलेंगे ट्रंप 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 तो क्या सुनूंगा? अरे भाई देखिए, जैसा हम आप इस देश से प्यार करते हैं। चलिए अब आप एक बात बताइए। लेट्स जस्ट कट द चेस शॉर्ट। आप मुझे इतना बताइए, आप इस देश से प्रेम करते हैं? बीजेपी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप इस देश से प्रेम करते हैं, हाँ या ना? बीजेपी बिल्कुल करता हूं। तो बोलिए वंदे मातरम। किसी भी लीडर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारी देशभक्ति साबित करे। गरीब नवाज साहब, किसी की कोई औकात नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं अंसार रजा साहब, आपसे सवाल पूछने की हैसियत किसी की नहीं है, लेकिन आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आपकी ऐसी खराब ना मानिएगा, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं, आपकी ऐसी क्या हैसियत है? प्रूफ मांगेंगे अंसार साहब। 60 रुपए पेंशन लेने वाले अंसार साहब, 60 रुपए पेंशन लेने वाले। फैज साहब आ रहा हूं। अंसार साहब, फैज साहब का कनेक्शन चला गया शायद, उनकी आंखें बंद की बंद रह गई। फैज साहब,
फैसला वाला अंसार साहब अंग्रेजों के साथ दलाली अंसार करने वाले साहब सिद्धार्थ जी अंसार साहब ऐसे नहीं प्लीज। अंसार साहब आप मुझे बताइए, आपने दुनिया भर की औकात, दुनिया भर की हैसियत नाप दी, तो मैं ये कह रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, मैंने कभी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप बताइए आपकी क्या हैसियत है जो आप बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे? आपकी ऐसी क्या हैसियत? हम नहीं गाएंगे। क्यों? हैसियत हमारी क्या नहीं हैसियत? गाएंगे हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, भारत जिंदाबाद बोलेंगे, हम फैज, I need हिंदुस्तान फैज। जिंदाबाद बोलेंगे, मादर वतन जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम नहीं आप बोलेंगे। मुझे जेल भेजना है, भेज दीजिए। किसने कहा हम जेल दूसरे, हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, अपने रब की इबादत करेंगे, किसी की पूजा किसी ने नहीं मना करेंगे। किया आपको? किसी ने मना किया आपको अपने आराध्य की पूजा करने के लिए? किसी ने मना किया आपको आपकी आराध्य की पूजा करने के लिए? देखिए वंदे मातरम का मतलब पूजा ही होता है। वंदे मातरम का मतलब पूजा ही होता है। वंदे हम पूजा मातरम का नहीं मतलब करेंगे। पूजा नहीं हम होता अपने साहब। हिंदुस्तान की आप सनातन की सरजमीन पूजा पर पद्धति को नहीं सजदा समझते करते हैं, और मैं सरजमीन समझता हूं। को सजदा नहीं देखिए करते। बात सुनिए फैज साहब आप नहीं समझते पूजा अंसार पद्धति साहब, को, ना मैं तो बीजेपी कुछ नहीं समझती है। समझता। दुनिया के अगर सबसे बीजेपी ज्यादा समझती तो हमारे ऊपर दुनिया के वंदे दो ही मातरम समझदार का लोग हैं। जोर नहीं डालती। फैज साहब गाड़ी अपनी कपूर रुकवा साहब, लीजिए, कहीं ड्राइवर से निवेदन कर रहा हूं, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। फैज साहब कहीं गाड़ी आप रुकवा लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। अब आप मेरी जरा बात सुनिए अंसार साहब, एक आप और एक अनुराग भदौरिया, ये दोनों लोग अपने आगे किसी को सोचते ही नहीं है। अनुराग भदौरिया को लगता है उनसे बड़ा प्रोफेसर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, आता उन्हें कखा का नहीं। दूसरा आप, मेरे को पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अरे क्या पता है? ढेला पता है आपको? वंदे मातरम पूजा नहीं होती है, वंदे मातरम पूजा नहीं होती है। बात बताइए। वंदे नहीं, मैं आपको बात दे, वंदे मातरम पूजा वंदे नहीं मातरम होती का मतलब है। क्या होता है बताइए? वंदे मातरम पूजा नहीं वंदे होती मातरम है। का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता सनातन तो मत बोलिए। फैज जवाब दे क्या रहा है होता है आपको। वंदे फैज खान मातरम जवाब का दीजिए। बताइए गर्मा 1 वर्सेस 1, थैंक यू वेरी मच। बताइए फैज खान मुझे जवाब दे वंदे मातरम। फैज खान जवाब दे रहे 1 वर्सेस 1 पर वंदे मातरम पूजा नहीं होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया। उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। क्या बात है सर? जी हाँ, जो असली नमाजी थे ना वो उठ के चले गए, दहशतगर्द कट्टरपंथी इन मौलानाओं के हाथ में इस्लाम रह गया, जो कहते हैं वतन में खाओ, वतन का पियो, वतन की सुविधाएं लो, वतन से राशन लो, वतन का पानी पियो, और वतन की जय नहीं बोलो, फिलिस्तीन की जय बोलो। अरे जिस वतन पे रहेंगे, जहाँ का खाएंगे, जहाँ का पिएंगे, वहाँ की जय बोलेंगे, उस भूमि को सलाम करेंगे। और मौलाना आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात शांति से सुनो। एक एक करके अंसार साहब कहते हैं अपने वतन की जय बोलो, कुरान शरीफ में। अरे सुनो यार, चुप रहो। क्या है? कट्टरपंथ फैला फैला के तुम लोगों ने एक मुस्लिम महिला को खाने का अधिकार नहीं दिया। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग अब कहते हैं भारत से गद्दारी करेंगे, मुसलमान को सिखा रहे भारत से गद्दारी करना। सुनो वंदे मातरम का क्या मतलब होता है। जिस जमीन पे खाओ, जिसका पियो, उसको सलाम करो, उसकी जय करो, उससे वफादारी करो। और सुनो, कुरान शरीफ भी कहता है, कपूर साहब इसको बताया नहीं है क्या कि डिबेट किस पे है? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान शरीफ मां का दर्जा देता है। यदि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान मां कह रहा है, तो मैं अपनी जन्मभूमि भारत को क्या कहूंगा? मां डायलॉग बढ़िया मार लो। मादरे वतन कहूंगा, और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहूंगा। 4 बार बोल लूं मैं। वंदे मातरम ओहो से क्या होगा? अंसार साहब कंट्रोल, कोई अंसार साहब कंट्रोल। हाँ देखिए, फैसला वंदे मातरम का मतलब होता है मां की वंदना करते हैं। ओपनिंग डिबेट्स। और वंदना का मतलब होता है पूजा करना। खुली बात है, आप चाहे जिससे पूछ लीजिए, बड़े बड़े विद्वान लोग आपके यहां बैठे हैं। वंदना का मतलब होता है पूजा करना, और पूजा के माने होते हैं इबादत करना। और इबादत हम अपने रब की करते हैं। हम सिर्फ सजदा अपने रब को करते हैं, और किसी सबको मानते हैं। हम अपने पैगंबर तक को सजदा नहीं करते हैं। हम अपने पैगंबर की इबादत नहीं करते हैं जिनकी हम उम्मत में हैं। ओके, हम अपने मुल्क से मोहब्बत, हमारा मुल्क है, और हम बीजेपी को सबूत देने नहीं जाएंगे कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है। आचार्य जी आ रहा हूं, सिद्धार्थ आ रहा हूं, अनुराग जी पैसे लेते थे ना,
हम उनको सबूत देने नहीं जाएंगे। देना पड़ेगा सबूत। आप तो किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए वंदना का मतलब क्या होता है, आपकी डिबेट हो जाएगी। कि आप वंदे मातरम कहें ना कहें कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही कहते मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा भाई तो आपकी देश के प्रति ठीक है, गद्दारी प्रकट ठीक है होती भाई, है। ठीक है। अरे नहीं कहने नहीं कहो, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तब भी नहीं कहो। भाई, फिलिस्तीन ओए। तुम्हारे चच्चा लगते हैं, ओए, 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 ओए। फिलिस्तीन तुम्हारे वालिद ओए, लगते RSS के दलाल। हैं जो फिलिस्तीन की जय बोलते ओए, हो। RSS के रोहिंग्या दलाल। तुम्हारे क्या लगते ओए, हैं, RSS के बांग्लादेशी तुम्हारे क्या लगते हैं। ये पाकिस्तानी दलाल मुझे सिखाएगा। अरे पाकिस्तानी, अरे बांग्लादेशी, अरे रोहिंग्या जूते मार मार के भगाएंगे। नहीं, I disagree। रशीदी जी, वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? इन प्रिंसिपल प्रॉब्लम क्या है? कोई खास प्रॉब्लम है? क्योंकि एमएचए ने तो क्लियर कर दिया है, अब आप किसी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत नहीं ले पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं रशीदी जी, माननीय सम्माननीय, सुनिए मेरी बात, कि सभी 6 के 6 पैराग्राफ पढ़े जाएंगे। सरकारी कार्यक्रम स्कूल में अनिवार्य है, सावधान के पोज में खड़ा रहना होगा। मतलब आपको भी रशीदी जी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यक्रम में तो आप किसी सरकारी कार्यक्रम में जा नहीं पाएंगे। आपके जो राजनीतिक एम्बिशंस हैं वो फिर कैसे पूरे होंगे? जाएंगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। क्यों नहीं जा पाएंगे? जाएंगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। ऐश्वर्या भाई, हाँ जी? ऐश्वर्या भाई, हाँ भाई साहब, न तो आपने संविधान को देखा, हाँ। ना आपने सब आप ही ने जो देखा है, हमने तो कुछ देखा ये ही जो चीजें आज हुई है 28 जनवरी। अरे सुन लो मेरे भाई, हाँ, सुना बोलने दो दिया फिर। करो, हाँ। बोलने दिया करो। ये जो एडवाइजरी जारी हुई है, इस एडवाइजरी में ये तो नहीं लिखा कि जो आदमी खड़ा नहीं होगा वो देशद्रोही हो जाएगा मैंने कब या कहा? उसको सजा दी जाएगी, ऐसा तो नहीं लिखा एडवाइजरी में। तो आप अभी कह रहे हो कि आप नहीं ऐसा खड़े तो हो नहीं लिखा एडवाइजरी में। हाँ मुझे बताइए ना, ऐसा लिखा है क्या? हाँ। नहीं, आपको ऐसा दिक्कत लिखा है क्या है क्या खड़े एडवाइजरी होने में? में? कि जो आपको आदमी दिक्कत खड़ा क्या है नहीं वंदे होगा, मातरम पे खड़े उसको होने हम में? सजा। आपको अरे फिर दिक्कत वही क्या है बात है। वंदे मातरम को इज्जत देने में? आपको दिक्कत अरे क्या है? मेरे भाई, यार ऐश्वर्या भाई, तर्कों पे बात क्यों नहीं करते आप लोग? तर्कों पे बात क्यों नहीं करते भाई? संविधान में लिखा है, एडवाइजरी में लिखा है, मुझे दिखा तो कहां लिखा है एडवाइजरी में कि जो आदमी वंदे मातरम पर खड़ा नहीं होगा उसको सजा दी जाएगी। मैंने कब कहा उसको जेल सजा में डाला मिलेगी? मैंने कहा जाएगा, जा नहीं वो देशद्रोही पाओगे। हो जाएगा। मैंने कहा कि रशीदी जी आज रात से जेल में रहेंगे। कहां लिखा है कहा एडवाइजरी क्या में? मैंने? आपको जेल में जाने का अरे इतनी तर्कों क्या पे क्यों बात जल्दबाजी नहीं है? करते भाई? अरे आपको जब जेल में हमारा- जाने की क्या जल्दबाजी है अरे इतनी? सुनो यार, मैंने थोड़ी कहा सुनो यार, कि आज रात से रशीदी जेल में आपको रहेंगे। बहुत जल्दी है। मैंने कहीं आपको खड़ा बहुत होना जल्दी है पड़ेगा, डिबेट हिट तो कराने खड़े हो। में। सुनो सुनाओ ना, कायदे की बात करो। अरे क्यों खड़ा होना पड़ेगा? आचार्य जी को भी रखिए। एडवाइजरी में लिखा है कि खड़ा होना पड़ेगा? हाँ, खड़ा होना पड़ेगा लिखा है। एडवाइजरी में लिखा है खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, लिखा है। और अटेंशन लिखा है उसमें पोजीशन जेल जाएगा जो नहीं खड़ा होगा। देखो, एक तो मेरे को लिखा है जेल आपके जाएगा स्कूल जो के खड़ा नहीं पीटी होगा। टीचर से बात करनी है, उसने लिखा है आपको उसमें। डिसिप्लिन नहीं किया सही तरीके से, उसकी दिक्कत इसलिए क्या अब आदमी अमित हो शाह भाई? को करना ये क्या पड़ रहा है आदमी देश हो के भाई? गृह किस मंत्री तरह की को बात बोलने नहीं देते। सावधान के पोजीशन में अबे खड़ा तो रहना बोलने नहीं होगा। देते। डिबेट में क्यों बुलाते तो हो आप भाई? सुनते क्यों नहीं है एक ही बार में? हाँ, खड़ा होना डिबेट में पड़ेगा। मत बुलाया करो, वो जब बोलने नहीं हाँ, देते। अटेंशन पोजीशन पे मत खड़ा बुलाया होना करो पड़ेगा। डिबेट अब बताओ, में। बोलने नहीं देते आप। पानी पियो, पहले खांसी आ आप रही है। 10 मिनट पहले भाषण दे देते हो, फिर बोलने नहीं देते हमें। आपके चक्कर में तो जब 10 छोटा कर मिनट दिया पहले भाषण। भाषण देते हो, हम बोलते हैं बीच में? हाँ। हम नहीं बोलो। बोलते। नहीं बोलते हम बीच में, आप हमारे बीच में बोलते हो। नहीं, 30 सेकंड अब ऐसी गनीमत कर दो कि नहीं बोलो तो 1 बहुत मिनट अच्छी नहीं बात बोलने है। देते। आचार्य जी बोल लेंगे। आचार्य जी बोलिए। सुनिए आपसे। आचार्य जी, अरे सुनो मेरी बात। हाँ देखो, अब आ सुनो गए। मेरी एक बात। मिनट सुनो मेरी बात। इनको इनका टाइम दिखाओ, 1 मिनट में बोले सुनो मेरी बात। ये इनकी रियलिटी है। राष्ट्रगीत में मैं पढ़ के सुनाता हूं, अगर आपको नहीं पता। अच्छा, पढ़ लो। आता अगर आपको पढ़ना नहीं लिखना? पता कि हमें पढ़ो, दिक्कत कहां है तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। पढ़िए। कुछ इसकी पंक्तियां हैं जिसमें लिखा है, वाणी विद्या दायमिनी हाँ, नमामि तवाम, पढ़ लो। हाँ, और लिखा आराम है, से। तम ही प्राणी शरीरे हाँ, बहुबल धारणी नमामि तारणी। हाँ, सुखंदा वरंदा मातरम। हाँ, ये जो पंक्तियां हैं, हाँ। इसमें साफ लिखा है कि तुम ही इल्म देने वाली हो, सरस्वती माँ हो। हाँ। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुम ही जान देने वाली हो। मैं उस ताकत रखने वाली और निजात देने वाली माँ को नमस्कार करता हूं। हाँ जी। ऐ माँ,
तू खुशी देने वाली है, नियमत अता करने वाली है, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। हाँ। इस्लाम में नहीं है ये चीजें। मौलाना साहब ने जो संस्कृत में पढ़ा, त्वमी दुर्गा दश प्रण धारणी कमला कमलधर विहारिणी वाणी विद्या दायनी, मैंने उसका मतलब पहले बता दिया है। एक का मतलब देश की समृद्धि से है, एक का मतलब देश के ज्ञान से है, और एक का मतलब देश की सुरक्षा से है, डिफेंस से है। इनको संस्कृत नहीं आती तो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में बता दिया है। यदि इनकी आपत्ति यही है तो कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा शब्द का क्या अर्थ है बताइए। भूमि को माँ कहा गया है। इस्लाम में उम्मुल कुरान का मतलब क्या कहा गया है। ज्ञान को, विद्या को, सरस्वती को माँ कहा गया है। कुरान शरीफ का पहला सूरा है सूरह फातिहा, उसको उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कुरान की माँ। अनपढ़ आदमी कौन? मक्का, शहर मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया, यानी कि शहरों की झूठा क्यों बता रहे हो? तो धरती को भी माँ कहा गया है, पुस्तक को भी माँ कहा गया है। उसी को संस्कृत में सरस्वती माँ कहते हैं, उसी को संस्कृत में धरती माँ या भारत माँ कहते हैं। सबका अर्थ एक ही है। इस वतन से मोहब्बत, इस मादरे वतन से मोहब्बत, जिसमें पैदा हुए, जिसका खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके प्रति वफादारी करो। का मतलब तो समझ ले अनपढ़ आदमी। फिर यार अनपढ़ और क्या कुरान का मतलब क्या है ये तो समझ ले अनपढ़ आदमी। किसका जाहिल बोल, जाहिल। और कुरान को कोड कर रहा है किसका जाहिल आदमी? जाहिल आदमी। अरे भारत का क्यों खा रहा है? अगर इसकी जय नहीं बोल सकता, ये गधा कौन बैठा है? अनपढ़ आदमी। ये गधा कौन बैठा है? मतलब क्या है? जो भारत का खाएगा और भारत का गाएगा नहीं। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसको क्या पता तमीज और तहजीब के दायरे करना किसको कहते हैं? तमीज और तहजीब के दायरे। आपको कैसे पता कि वो नमाज नहीं पढ़ते? आप ऐसे क्यों पर्सनल कमेंट दे रहे हैं? रशीदी जी नाम लेके बकवास कर रहा है ये आदमी। रशीदी जी, अरे आप सुन रहे हो उसको यार? ऐश्वर्या क्या बोला उसने ऐसा? बेवकूफ आदमी को, जाहिल आदमी को कुरान के बारे में उल्टी सीधी बात। कुछ नहीं बोला उन्होंने गलत, प्लीज। मुझे बताएगा ये। उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करा। तुम अलाउ कर रहे हो उसको? दहशतगर्दों के हाथ रशीदी जी, ज्यादा ना सेंसेशनलाइज मत किया करो। जो ये बकवास कर रहा है, क्या गलत बोला उन्होंने बताइए। कर रहे हो आपको डिबेट अंसार रजा साहब, तमाशा करना है यार। रिलैक्स कीजिए। रशीदी जी, तमाशा आप करते हैं हर बार। ऐश्वर्या ये बकवास नहीं सुनूंगा मैं। आपकी बकवास मैं नहीं सुनूंगा। शब्दों पे कंट्रोल रखा करो। डिंपल यादव जी के ऊपर कमेंट से लेके आज तक हर दिन कहा है मैंने, अपनी शब्दावली पे जरा कंट्रोल रखा करो। कंट्रोल नहीं रखते हो, सेंसेशनलाइज मत करो। यहाँ बैठ के फैज को लाइए। क्या बोला फैज ने? चुप रहिए आप। फेयर डाउन की अगर बेस अच्छी आए दोस्तों तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। जय हिंद, जय श्री राम।